Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Way to Learn. I am Shailja Tripathi and today we'll discuss how to determine anode and cathode in a cell and what is the sign convention. So begin करने से पहले हम ये define करेंगे एनोड और कैथोड. इन जनरल टर्म्स हम एनोड और कैथोड किसे कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है. सो एनोड को हम हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रेफ़र करते हैं. ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे रिडक्शन होता है. दैट इज़ रिडक्शन रिएक्शन अकर्स. ये जनरल डेफिनेशन है और यही सबसे बेसिक डेफिनेशन है. अब एनोड पे क्या साइन होगा और कैथोड पे क्या साइन होगा इसको डिटर्मिन करने से पहले एक और चीज़ समझना है कि सेल टाइप्स ऑफ सेल्स. तो सेल्स भी दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ड्राई सेल जो हम डेली यूज़ करते हैं. सो बाय सिंपल डेफिनेशन all those cells which produce electricity through spontaneous chemical reaction. So the electrochemical cells produce electricity. Through spontaneous chemical reactions. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के वेरियस नेम्स हैं, लाइक डिस्चार्जिंग बैटरी जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने घरों में. डिस्चार्जिंग बैटरी, इसको प्राइमरी सेल भी बोलते हैं. और प्राइमरी सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, okay. So this is first category. Second category is electrolytic cell. So electrolytic cell वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और उस कंजम्पशन से केमिकल रिएक्शन होता है. सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस. तो एनर्जी यूज़ हो रही है रिएक्शन के लिए, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. So electrolytic cell consume electricity to carry out non-spontaneous reaction और chemical reaction. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये अपने छोटी क्लासेस में पढ़े ही है. तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिसिस. तो यहाँ पे बेसिकली केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. तो दिस इज़ जस्ट द reciprocal of electrochemical reaction. So cells are of two types, electrochemical and electrolytic. इस बेसिक डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग के बाद हम यहाँ पे अब समझेंगे कि कैसे हमें इसे पहचानना है. अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा एनोड टू कैथोड होता है. सो कुछ पॉइंटर्स हैं जो याद रखने से अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है.
सो एक अंडरस्टैंड इसके लिए याद रखना है दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एनी टाइप ऑफ सेल्स। तो ये एक हमेशा कॉमन रहेगा, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझते हैं, लेट्स ड्रॉ अ ड्राई सेल। सिंपल ड्राई सेल बनाते हैं और उसको समझते चलते हैं। सो ड्राई सेल में हम देखते हैं कि एक एंड जो होता है उसका थोड़ा प्रोट्रूडेड होता है, मेटल कैप होता है, और जो अदर एंड है वो फ्लैट होता है। अब ये जो मेटल कैप है, ये वाला एंड हमारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये पॉजिटिव होता है और जो फ्लैट एंड है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब पॉजिटिव टर्मिनल को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कैथोड। ऑब्वियसली डेफिनेशन कहता है कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ रिडक्शन होगा। सो कैथोड पे अगर रिडक्शन हो रहा है तो हम एक जनरल इक्वेशन अगर लिखें तो रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड अप, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। सो ये टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, हेंस इट इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव टर्मिनल पे देखें, जिसको हम एनोड बोल रहे हैं, एंड बाय डेफिनेशन एनोड वो होता है जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन मीन्स देयर विल बी generation of electrons. So M positive plus electron. तो यहाँ this end or the negative terminal is rich source of electron. इसीलिए ड्राई सेल में तो मेटल कैप एंड को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और फ्लैट एंड को नेगेटिव बोलते हैं। और ये रिएक्शन जो अंदर केमिकल्स फिल्ड हैं, जब हम दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट होता है और उसी से एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है और एक नेगेटिव हो जाता है। अब नाउ दिस बिकम्स द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या डीसी करंट हम बोलें, डायरेक्ट करंट। सो दिस इज आवर ड्राई सेल। अब इस ड्राई सेल को चलो कनेक्ट करते हैं दो इलेक्ट्रोड से। These are two electrodes now dipped in electrolyte। ये इलेक्ट्रोलिटिक बात बना दिया है। अब जिस टर्मिनल को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव से कनेक्ट किया है, वो इलेक्ट्रोड भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव एंड कैरी करेगा या नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और जिसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है वो पॉजिटिव एंड हो जाएगा। अब ये हमारा जो ये इलेक्ट्रोलिटिक बात है हमने बनाया है, ये बेसिकली एग्जाम्पल हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ड्राई सेल अभी बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे मान लो हमारा एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सिंपल ले लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो हमें पता है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें दो गैस मिलती है H2NO2। अब इसको अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखें, सो वाटर दो आयंस प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। सो पॉजिटिव आयंस that are cations and the negative ions are anion. ओके, सो कैटायंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। सो H पॉजिटिव विल गेट एक्यूमुलेटेड
towards the negative electrode. H पॉजिटिव हमने यहाँ बना दिया, H पॉजिटिव है, कैटायन है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। अब कैटायन करेगा क्या? सी, H पॉजिटिव will pick up excess of electrons from the negative electrode and it will form neutral hydrogen atom. इसी को हम बोलते हैं discharging of hydrogen. Okay, and these two hydrogen atoms join, and chemically they will combine to form hydrogen gas. अब अगर हम ये रिएक्शन देखें तो ये बेसिकली क्या है? ये रिडक्शन है. इट इज़ टेकिंग अप, सॉरी, यस, इट इज़ रिडक्शन. H पॉजिटिव से वन ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं. ये ऑक्सीडेशन स्टेट से ना भी समझे तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है यहाँ पे. और ये न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया है. सो दिस इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस एंड वी नो रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड. सो ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है. सो रिडक्शन एट कैथोड. तो रिडक्शन से हम डिटर्मिन कर लेंगे कि ये हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है ये कैथोड है. सो ये नेगेटिव वाला हो गया कैथोड. अब let's see what happens to OH ions. So ये OH ions negatively charged हैं, ये anion है and they will be attracted towards the positive terminal. So OH ions positive terminal की तरफ attract हो जाएंगे और ये अपना excess of electrons जो हैं, anion है having excess electron, तो ये अपना excess electron give up कर देंगे. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये दो OH आयंस फर्दर कंबाइन करके H2O बना देंगे और ऑक्सीजन एटम एंड टू ऑक्सीजन एटम कंबाइन टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा एनोड कहलाएगा. सो ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड. तो नेमिंग हम कैसे करेंगे? हम चेक कर लेंगे कि रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो हमारा एनोड हो गया. अब अगर दोनों को अगर हम देखें इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को तो देखेंगे कि साइन कन्वेंशन एकदम चेंज हो गया है, रेसिप्रोकल हो गया है. इलेक्ट्रोकेमिकल में कैथोड पॉजिटिव है और इलेक्ट्रोलाइटिक में कैथोड नेगेटिव है. इसीलिए इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं. अच्छा, अब इसको याद कैसे रखें, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो याद रखने के लिए बेसिकली हम क्या याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बेसिस पे रिमेंबर करेंगे. तो रिमेंबर का पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है. सो इसमें हम याद रखते हैं पहली चीज़, कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये मूव करते हैं, कैटायन मूव्स टूवर्ड्स कैथोड. तो जहाँ पर भी कैटायन मूव कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कैथोड हो गया. याद रखना इजी है, C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड. एनायन जो नेगेटिव आयंस हैं वो हमेशा मूव करते हैं एनोड की तरफ. अगेन ये भी बहुत सिंपल है, A फॉर एनायन, A फॉर एनोड. सो ये बहुत सिंपल है, याद रखना. सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है, एक वर्ड याद रखो, पैनिक. सी, P फॉर पॉजिटिव एंड A फॉर एनोड. सो हमारा एनोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और निक्स से हो गया नेगेटिव इज कैथोड.
सो ये 2 पॉइंट हमको याद रखना है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तीसरा पॉइंट जो तीनों के लिए कॉमन है, सॉरी दो, विच इज़ कॉमन फॉर बोथ टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज, उसको कैसे याद रखेंगे, एनऑक्स, दैट इज एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरा नेमोनिक्स है रेड कैट। रेड कैट इसका मतलब हो गया रिडक्शन इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ, दैट इज रिडक्शन एट कैथोड। ये दोनों के लिए, फॉर बोथ टाइप ऑफ सेल, फॉर both type of cells. Thank you. Hope you understood कि कैसे साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, कैसे हम एनोड और कैथोड को पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगा हो तो थम्स अप लिख दीजिएगा और कमेंट में अंडरस्टूड। थैंक यू।